ये मानव का तन मेरी माँ बच्चे पैदा करने नहीं, सोने नहीं, खाने नहीं, ये मानव का तन विधाता ने केवल सत्य मार्ग पर चल के उस विधाता को पाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए ईश्वर ने ये सुंदर सा तन दिया। और हम कहाँ लगा रहे हैं? केवल भोगों में, भोगते भोगते भोगते, खाते खाते, सोते सोते, बहुत दौलत जोड़ ली जोड़ ली जोड़ ली, ले जाना बांध के कफन में जेब बनवा लेना। माँ देवहूति ने कपिल देव जी से कहा प्रभु मैं क्या करूं? तब कपिल भगवान ने कहा माँ तितिक्षवा, सहनशील बनो। हमें क्या बनना चाहिए? सहनशील। ज्यादा से ज्यादा हमें सहना चाहिए, तितिक्षवा। कपिल भगवान बोले माँ जीवन में शांति पाना हो, जीवन में सुख पाना हो तो सहनशील बन जाओ। क्या बन जाओ? सहनशील। भगवान पत्थर के ही क्यों बनाए जाते हैं बताओ? हर मंदिर में, पूरे इंदौर में जितने मंदिर हैं, हर मंदिर में जो भगवान है सारे भगवान पत्थर के क्यों बनाए? क्यों बनाए बोलो? क्योंकि पत्थर सहनशील होता है मेरी माँ। हाँ, धूप भी सहता है, बरसात भी सहता है, सर्दी भी सहता है। उसके बाद, इतना सहने के बाद मूर्तिकार छेनी उठाता है, हथौड़ी उठाता है और चोट मारता है। कहां पर? मूर्ति बनाता है तो मूर्ति के गाल, जब भगवान के गाल बनते हैं ना तो छेनी से छिलाई होती है। भगवान की होंठ पर छेनी और हथौड़ी चलती है, यहां तक कि भगवान की आंख जब तराशता है ना वो मूर्तिकार, तो आंख में भी छेनी और हथौड़ी चल रही है। सोचो मेरी माँ, जो छेनी और हथौड़ी की चोट सहता है, आंख में सहता है, गाल में सहता है, मुंह पे सहता है, इतना सहने के बाद भी रहता है, टूटता नहीं है। वो भगवान नहीं तो क्या है? भगवान ही इतना सहन कर सकता, इसलिए पत्थर भगवान बन जाता है, इंसान भगवान नहीं बनता। क्योंकि तुम सहन नहीं करती हो ना मेरी माँ, क्योंकि आप सहन नहीं करते हो ना, वो पत्थर भगवान बन जाता है क्योंकि वो सहन करता है। इंसान भगवान नहीं बन पाता क्योंकि ये सहन नहीं करता। आपको कहा जाए कि थोड़ा सास की सहन कर लिया करो, पति की सहन कर लिया करो, तो क्यों हम इनके बाप का खाती हैं? सहन कर ले, हम भी तो लेके आई हैं इतना सारा। सहन नहीं करोगी ना मेरी माँ, कौन जानेगा तुम्हें? मीराबाई को बाल पकड़ के घसीटा था राणा ने, तूने मेरे कुल का नाम खराब कर दिया। हाँ, बाल पकड़ के 2-4 थप्पड़ जमाए राणा ने, मारा, चल कमरे में बंद कर दिया। पर वो मीरा इतना सब सहने के बाद भी शिकायत नहीं करती, बस वो गिरधर गोपाल कमरे में भी जपती है। जहर दे दिया तो पी लिया, तुम जो देना चाहो ठीक है, पी लिया, सहन किया ना, जहर को भी सह गई मेरी माँ हंसते हंसते। इसलिए वो मीरा मर की भी जिंदा है अभी हम सबके दिलों में, और हम जिंदा भी मुर्दे जैसे हैं, हम जिंदा भी मुर्दे जैसे हैं और वो मर के भी जिंदा है मीराबाई। हाँ, मुझे तो मीराबाई बहुत पसंद है। मीरा के द्वारा कहे हुए शब्द ही मेरे लिए गुरु मंत्र है, मीरा का चरित्र ही मेरे जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा है। आप माने ना माने भक्तों, मीरा के जीवन से मैंने देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं सुना ना, मीराबाई को कभी देखा है, सुना बहुत, पर जब सुना ना तो मीरा से बहुत प्रेम हो गया कि मीरा यदि इतनी भक्ति करती थी, इतना प्रेम करती थी, यदि वो 100% करती थी तो हम 2 करने की कोशिश करें ना, हम 2% कर लें। हम पूरे की पूरे मीरा नहीं बन सकते, मीरा की तरह नहीं हो सकते, पर 2% कोशिश तो कर सकते। यदि वो 100% थी तो मैं 2% की कोशिश करूं, उसकी एक बात स्वीकार कर लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। ये गुरु मंत्र है उसका। हमेशा यही कहो कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ, आप ही हमारे सब कुछ हैं मेरी माँ। हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई।
श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। दोनों हाथ उठा के मस्ती के संग गाइए और कहिए, मैं भी मीरा की तरह गोविंद के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं। हरि मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हरि ओ मीरा संतों के संग बैठ बैठ के श्याम का रंग चढ़ाया। संतों के संग बैठ बैठ के शाम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है श्याम के रंग में, औरों को भी रंगाया। खुद भी रंगी है शाम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। राणा के रहते मीरा ने कितने कष्ट उठाए। सहे दुख लाखों ही उसने विष को कंठ लगाए। सहे दुख लाखों ही उसने इसको कंठ लगाए। और जब विष पिया तो क्या हुआ? विष भी हुआ है अमृत देखो। ओ मीरा, ओ मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ भर दे रे, ओ भर दे रे, भर दे रे, भर दे रे, ओ भर दे रे श्याम झोली भर दे ना बहला बातों में, हो ना बहला बातों में। हो भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहला बातों में। हो ना बहला बातों में। पैरों
इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया, साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया हो हो मीरा दीवाने हो गए रे, मीरा मस्तानी हो गई। भक्तों, माँ देवहूति को कपिल भगवान ने ज्ञान दिया कि माँ बच्चे जीवन में सुख यहाँ भी नहीं, माँ के पेट में किस प्रकार बच्चे की संरचना होती है, पूरी बात श्री कपिल देव जी ने कहा। जब पिता के द्वारा माँ गर्भवती होती है ना, तो माँ के गर्भ में किस प्रकार बच्चे का निर्माण होता है, मेडिकल साइंस जो बात आज कह रही है, हजारों साल पहले कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को वो बात कह दी थी। कपिल भगवान ने मेडिकल साइंस की बात भी कही थी। हमारे भागवत में, हमारे वेदों में पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है। आज डॉक्टरों ने अभी पता किया है, अभी ज्यादा से ज्यादा इस बात को 10 या 15 साल हुए हैं। अभी 10-15 साल पहले डॉक्टरों ने पता किया है कि बच्चे के माँ के पेट में बच्चा किस प्रकार से बनता है, 1 महीने में क्या, 2 महीने में क्या, 3 महीने में क्या, वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं। वही मेडिकल साइंस कहता है एक रात में स्त्री के रज से मिलकर के वह कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुदबुदे की तरह हो जाता है, 10 दिनों में बच्चे का पिंड बेर की तरह कठोर हो जाता, बेर की तरह इतना सा हो जाता। 1 महीने में बच्चे का सिर बनता है, 2 महीने में हाथ पांव अंग निकलने शुरू हो जाते हैं, 3रे महीने में नख रोम अस्थि चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह भी 3रे महीने पे निकलते हैं। इसलिए बेटा है या बेटी है, ये 3रे महीने ही बताया जा सकता है ना। लिंग परीक्षण के 3रे महीने में होता, उसके पहले नहीं हो सकता। देखिए पेट के अंदर बच्चे की कैसी संरचनाएं होती हैं, हमारे शास्त्र में लिखा है। आप किस प्रकार से साइंस को पढ़ते हैं मुझे नहीं पता, पर हमारे वेदों को पढ़ के साइंस को पढ़ेंगे ना, तो आप और अच्छे साइंटिस्ट बन पाएंगे। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। 4 माह में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास, बच्चे को भूख प्यास कब लगती है? 5वें महीने में, ऐसा मेडिकल साइंस ही बोलता है। 5वें महीने से ही माँ को ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि बच्चे को भूख लगने लगती है। देखिए छोटी छोटी चीजें, ये बात भागवत में लिखी है। मेडिकल साइंस ने बड़ी मेहनत करके जो बात आज सबके सामने रखी, सेम वही बात शास्त्र जो कह रहे हैं वही बात मेडिकल साइंस कह रहा है, वही बात, अंतर कुछ नहीं है। तो साइंस तब था, अलग रूप में था। 6वें महीने में बच्चा मां के शरीर में दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं तरफ खिसकने लगता है। बच्चे के हलचल समझ में आने लगती है। माँ कहती बच्चा लात मार रहा, पाँव मार रहा, वो यहां वहां जाता है। कहते हैं जब बालक 6 महीने का हो जाता है ना, 7 महीने का, तो माँ के गर्भ में उस बच्चे के पिछले जन्म के, उसने जो जो पिछले जन्म में सब किया था वो सब समझ आ जाता है। भगवान से बच्चा हाथ जोड़कर कहता, भगवान मुझे इस गड्ढे में क्यों? सोचिए उस बच्चे को कितना कष्ट होता होगा, इतनी सी जगह पर वो ऐसे बैठा रहता, सिकुड़ के, करवट लेने तक की भी जगह नहीं, हिलने डुलने की जगह नहीं। आप और हम माँ के पेट में 9 महीने तक ऐसे बैठे रहे, भगवान से कहते रहे किस पाप की तू सजा दे रहा है, मुझे देख कहां बिठा रखा, मलमूत्र के गड्ढे में। भगवान ने कहा क्या बताऊं, कई बार मैंने तुझे बाहर किया, तू फिर अंदर आ जाता, ऐसा कर्म करता है कि तुझे फिर इस नरक में आना पड़ता। अब वो भगवान की स्तुति करता है, प्रभु अब मुझे एक मौका दो, जल्दी से बाहर कर दो, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिसके कारण अब मुझे यहां आना पड़े। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी गलत मार्ग पर नहीं चलूंगा। हाँ मैया जी, हो गया व्हाट्सएप, थोड़ा प्यार से सुन लो।
ध्यान से, मोबाइल छिपा के आप चला रही हो पर हमें दिख रहा है। बच्चा बहुत प्रार्थना करता है, विधाता मुझे बाहर करो, बाहर करो। क्या बताएं, भगवान कहते ठीक है, अब बाहर किया। जैसे ही बाहर आया, पहले तो ठीक था, उम्र बड़ी होती गई, सब भूलता गया, फिर वही घटिया कर्म करने लगा, जिसके कारण फिर गर्भ में जाना पड़ेगा। कपिल भगवान ने ज्ञान दिया, मां संसार के लोगों से प्रेम ना करिए, गोविंद से प्रेम कर लिए। जैसे ही कन्हैया की कथा, भगवान की चर्चा कपिल जी ने सुनाई, मां इतनी द्रवीभूत हो गई उस कथा को सुनकर कि मां खुद पानी बनकर बह गई। मां के शरीर से ही पानी निकलने लगा। वहीं से एक नदी का प्राकट्य हुआ, सिद्धा नाम की नदी बन गई मां देवहूति, और कपिल देव जी ने उसी नदी में आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कपिल देव जी गंगा सागर गए। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी की चर्चा, दो बेटियों की पूरी भई, तीसरी बेटी की चर्चा थी। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था। ये दक्ष कौन थे? माता सती के पिता। एक बार दक्ष ने अहंकारवश शंकर जी का अनादर कर दिया था। एक बार क्या हुआ, शंकर जी माता पार्वती को कथा सुनवाने ले गए थे त्रेता युग में। चलो आज कथा सुनवा के लाते हैं। हाँ, आपका पति कभी खुश होता होगा ना आप पे, तो बोले चलो पिक्चर दिखा के लाते हैं। पर शंकर जी बोले चलो आज कथा सुनवा के लाते हैं। हाँ, आज कथा सुनवा के लाते हैं। आपको आश्चर्य होगा, लोग गर्मी, ये 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की छुट्टियां होती है ना बच्चों की, तो लोग कहीं जाते हैं घूमने, कहीं 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 कहीं। कल यहाँ पर एक पति पत्नी अपने बच्चों के संग कहाँ से आए? हिमाचल से आए। हिमाचल से उन्होंने कहा कि छुट्टियां पड़ी हैं तो चलो हिमाचल से, वो यहाँ इंदौर में केवल कथा सुनने के लिए आए हैं। इतने दूर हिमाचल से आए हैं। कहाँ हैं आप लोग? यहाँ हैं तो उठ जाइए, यहाँ ही है। अच्छा, आप लोग ये हिमाचल से आए हैं छुट्टियां भागवत जी के संग बिताने। एक बार सुंदर तालियां बजाइए इनके लिए।